डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये कि स्लोप निकालने से एक्सेलरेशन मिलती है और एरिया निकालने से हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो याद रखें कि जब हम स्लोप निकालेंगे ना, स्लोप हमें क्या देगी, स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगी। ठीक है, और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, सपोज कि आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर आपने इसकी स्लोप निकालनी है तो स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करते हैं। और डेल्टा वाई पे क्या है, वेलोसिटी है, देखें यहाँ पे, और डेल्टा टी आ जाएगा यहाँ पे, ये टाइम यूँ निकाल लेंगे स्लोप। ठीक है, और स्लोप हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। दूसरा सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ना यहाँ पे वैल्यूज के अलावा कभी कभी यहाँ पे एंगल गिवन होता है। तो याद रखें कि अगर ये एक्सिस की वैल्यूज नहीं गिवन और एंगल गिवन है तो आप स्लोप निकाल सकते हैं tan थीटा से भी। याद रखें tan थीटा और स्लोप एक ही चीज़ है, यहाँ से भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीज़ें मिलती हैं, एक्सेलरेशन भी मिलती है और डिस्प्लेसमेंट भी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा ये कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम एरिया निकालेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर इस तरह का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक देखें इसके नीचे एरिया क्या बनेगा, वो ट्राइंगल बनेगी ना। ठीक है, तो जब इसके नीचे एक ट्राइंगल बनेगी, ट्राइंगल को आप सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल का एरिया लगाएंगे, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हमारे पास, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास, टाइम, और हाइट क्या है, वेलोसिटी है। तो आप इसको b और t लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसा एरिया होगा वैसा फॉर्मूला लगेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम उसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू विड्थ वाला, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो जैसी शेप होगी, जैसे कोई ट्रेपीजियम बन रही है तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फिर लगा लेंगे इसके ऊपर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें दो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। एक तो स्लोप उसकी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है और जो उसका एरिया है वो हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कितनी तरह के। फॉर एग्जांपल कि अगर इस तरह का ग्राफ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जीरो होती है, याद रखें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्लोप क्या होगी फिर हमारे पास, tan थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंगल जीरो है, स्लोप जीरो है, इसका मतलब क्या, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है। तो अगर इस तरह का ग्राफ होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, और वेलोसिटी इसमें क्या है, वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट है। नेक्स्ट आप देखें सेकंड ग्राफ क्या हो सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि फर्ज करें कि इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी लेकिन चेंज किस तरह से हो रही है, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन होगी, जीरो नहीं होगी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्यों होगी, क्योंकि स्लोप इसमें कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर तो स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है तो फिर तो स्लोप भी जीरो होती है और एक्सेलरेशन भी जीरो होती है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल टू द एक्सिस, वही इंक्लाइंड है, यानी कोई एंगल बना रही है, तो फिर, और वो है भी बिल्कुल स्ट्रेट, उसमें कोई किसी किस्म का कोई कर्व नहीं है, बेंड नहीं कर रही वो, तो फिर स्लोप भी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कितनी तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, ये वेलोसिटी, ये टाइम, और ग्राफ यूं बना हुआ है। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि स्लोप इसकी क्या होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर टेंजेंट प्लॉट करेंगे। लेट से कि यहाँ पे एक टेंजेंट प्लॉट करके देखें, फिर यहाँ पे एक टेंजेंट प्लॉट करके देखेंगे। ठीक है, जो इस लाइन को बिल्कुल किसी पॉइंट पे टच करेगा, फिर यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट करके देखें। ठीक है, अब हर पॉइंट पे देखें तो जो लाइन है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि स्लोप कम हो रही है। स्लोप अगर कम हो रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो भी मिलेगा हमें वो कम ही मिलेगा, यानी वो डिक्रीज हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है, वो एक्सेलरेशन देती है। ठीक है, अब क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीजिंग ट्रेंड है, क्योंकि शुरू में वेलोसिटी जीरो थी, बाद में वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक है, लेकिन स्लोप कम हो रही है, तो आप देखें स्लोप हमें क्या देती है, वो एक्सेलरेशन देती है। अगर स्लोप कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन कम हो रही है। ठीक है,
तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, सो एक तो ये ग्राफ हो गया इसका। नेक्स्ट देखें, फर्ज करें कि हमारे पास ना ग्राफ इस तरह का है, ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी, ये टाइम, और ग्राफ यूं बना हुआ है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर स्लोप लगाएं। शुरू में स्लोप हॉरिजॉन्टल है, बाद में स्लोप उसकी वर्टिकल की तरफ होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप इंक्रीज कर रही है। और दूसरा वेलोसिटी का ट्रेंड देखें, वेलोसिटी शुरू में कम थी, बाद में ज्यादा है। ठीक है, अगर वेलोसिटी ज्यादा है पहले की निस्बत, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये हमें क्या प्रोवाइड करेगी, स्लोप एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी। और अगर स्लोप इंक्रीज कर रही है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये इसको चेक करने का तरीका है। अब आप देखें इसमें डिसेलरेशन का ग्राफ क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर एग्जांपल कि ये ग्राफ है आपके पास। ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है इसमें, और ग्राफ जो है वो इस तरह से बना हुआ है। अब स्लोप लगाएं इसके ऊपर, ये जो स्लोप है पहले हॉरिजॉन्टल है, बाद में क्या होती जा रही है, वर्टिकल होती जा रही है। ठीक है, तो अब ट्रेंड देखें, ट्रेंड ये है कि पहले वाली जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी कम है। जब कभी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो तो वो एक्सेलरेशन नहीं होती, बल्कि एक्सेलरेशन उसको आप नेगेटिव बोलेंगे, उसको डिसेलरेशन बोलेंगे हम। ठीक है, दूसरा स्लोप पहले हॉरिजॉन्टल थी, बाद में स्लोप क्या होती जा रही है, बाद में स्लोप वर्टिकल होती जा रही है, तो हम क्या कहेंगे इसको, क्योंकि स्लोप इंक्रीज कर रही है तो ये इंक्रीजिंग होगा। दूसरा फाइनल वेलोसिटी पहले से कम है तो ये डिसेलरेशन बनता है। ठीक है, आप इसको कहेंगे ये इंक्रीजिंग डिसेलरेशन। ठीक है, दूसरा ग्राफ आप देखें, फॉर एग्जांपल कि ये एक और ग्राफ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ग्राफ यूं आ रहा है। अब अगर आप इसमें देखें तो शुरू में स्लोप ज्यादा है, बाद में स्लोप क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन ट्रेंड देखें, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल कम है। अगर फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल से तो हम इसे क्या कहेंगे, डिसेलरेशन कहेंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि स्लोप पहले ज्यादा थी, बाद में हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है, तो हम इसे कहेंगे डिक्रीजिंग डिसेलरेशन। तो ये क्या होगा, ये डिक्रीजिंग डिसेलरेशन होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। अब फर्ज करें कि ग्राफ इस तरह का है, सपोज के ये ग्राफ बना हुआ है, ये क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, ये टाइम है। ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन है डिक्रीजिंग ट्रेंड है वेलोसिटी का। ये इनिशियल वेलोसिटी समझ लें, इसको फाइनल समझ लें। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से लेस आ रही है, इसका मतलब ये डिसेलरेशन है। और ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये कांस्टेंट डिसेलरेशन होगी फिर, तो ये है कांस्टेंट डिसेलरेशन, कांस्टेंट डिसेलरेशन है ये। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इसके ग्राफ है। अब मैं इसको जरा कंबाइन कर देता हूं और फाइनल इसकी कंक्लूजन भी आपको बता देता हूं कि आपने क्या चीज नोट करनी है ताकि आप सही आंसर कर सके इसमें। तो देखिए, इसमें आपने जो पॉइंट्स नोट करने हैं वो ये हैं कि आपने एक तो वेलोसिटी का ट्रेंड देखना है, ग्राफ बना हुआ है उसका ट्रेंड देखना है। अगर तो इनिशियल फाइनल से ज्यादा है, इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है, इसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या, डिसेलरेशन है। ठीक है, एक ये देखना आपने। फिर अगर तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल से, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हुई पॉजिटिव, तो फिर ये क्या होगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक हो गया, ये क्या होगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगी फिर। अच्छा, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कैसे पता चलेगा, वो टेंजेंट लगाने से पता चलेगा। ठीक है, टेंजेंट आपको बताएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ट्रेंड। टेंजेंट लाइन जो होती है उससे हम निकालेंगे स्लोप। अगर तो स्लोप बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो स्लोप हमें ट्रेंड देगी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, या इंक्रीजिंग डिसेलरेशन का या डिक्रीजिंग डिसेलरेशन को स्लोप से पता चलेगा। अगर स्लोप इंक्रीज कर रही है तो उसको आप इंक्रीजिंग कहेंगे फिर, और डिक्रीज कर रही है तो फिर डिक्रीजिंग कह देंगे। स्लोप का ट्रेंड ये देखना है कि वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है तो वो डिक्रीजिंग होगी,
हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है तो वो इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है ना हमारे पास इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, ये माइंड में रखने, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। एरिया कैसे निकालना है, स्लोप कैसे निकालनी है, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि स्लोप y/x भी होता है और tan थीटा भी होता है, ठीक है। सो इसमें देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, फर्ज करें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, ये दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ये a और ये b है, ये वेलोसिटी और ये टाइम। इसका एंगल गिवन है आपको 30 और इसका एंगल गिवन है आपको 60। कहते हैं एक्सेलरेशन की रेशो बताएं दोनों की, ठीक है। तो आप इसमें देखें, जो लेट्स से कि a को पहले रख लें आप लोग, तो ये एक्सेलरेशन a की निकालनी है, फिर एक्सेलरेशन b की निकालनी है। तो a का एंगल कितना है 60 है, b का एंगल कितना है 30 है। tan 60 इज √3, tan 30 इज 1/√3। ये 3 ऊपर चला जाएगा रूट्स में, तो ये 3:1 आ जाएगा, तो ये इनकी एक्सेलरेशन की रेशो आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसकी स्लोप निकाल के तो यूं बताना है आपने, ये अगर एंगल्स गिवन हो, अगर अदरवाइज एक्सिस गिवन है तो फिर आप एक्सिस से निकालेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि सम टाइम ऐसा होता है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एंगल जो है वेलोसिटी एक्सिस के साथ गिवन होता है, ठीक है। लेट्स से कि एंगल 30 गिवन है, 30 नहीं यूज़ करना आपने, एंगल हमेशा टाइम एक्सिस के साथ यूज़ करना है। तो ये एंगल फिर 90 - 30 कर लेंगे, ये कितना होगा 60 होगा। tan 60 यूज़ करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी √3 मीटर/सेकंड², ठीक है। तो ये इसकी वो डिपेंड करता है स्केल, अगर ये मीटर/सेकंड है, ये सेकंड में, तो फिर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मेन पॉइंट्स है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, जो एनटी टेस्ट में भी और इवन के एफएससी का जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये वहाँ पे भी आपको काम आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक इतना ही, बाकी फिर हम चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। शुक्रिया जी।